नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जहां 18 से 21 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। मानसून सत्र को लेकर बीजेपी ने तैयारियां कर ली है, जहां कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की बीजेपी ने रणनीति भी बना ली है। वहीं विधानसभा में घोटाले का मुद्दा भी बीजेपी की ओर से उठाया जाएगा। तो देखिए, 18 से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले ये मानसून सत्र यानी कि आखिरी मानसून सत्र है। और ऐसे में बीजेपी ने तमाम रणनीतियां बनाई है कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरा जाए। वहीं सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और ये विधानसभा का मानसून सत्र आखिरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसके बाद में होने वाला है। और इसके मद्देनजर ये मानसून सत्र अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार और सत्ता पक्ष ये प्रयास करेगा कि इस मानसून सत्र में कई बड़ी घोषणाएं की जाए, कई सारी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुल मिलाकर जनता को लुभाने का, आकर्षण का एक केंद्र बनाया जाएगा। और ऐसे में तमाम दावे इसमें किए जाएंगे। वहीं विपक्ष की ओर से बात की जाए तो विपक्ष चाहती है कि किस प्रकार से राज्य सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरा जाए। और इसी के मद्देनजर कई सारे मुद्दे, अगर मुद्दों की बात कर ली जाए तो शराब घोटाले की बात कही जा रही थी, कोयला घोटाले की बात कही जा रही थी, और साथ ही छत्तीसगढ़ में गौठानों में भ्रष्टाचार के आरोप भी बीजेपी की ओर से लगाए गए थे। और इसी के चलते चलबो गौठान खोलबो पोल जैसे अभियान भी बीजेपी की ओर से छेड़ा गया था। और इसी के मद्देनजर अब विधानसभा सत्र में ये तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी अब सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आने वाली है। वहीं पर सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए तो सत्ता पक्ष की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई है। तो अनुपूरक बजट लाने की बात भी यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से कही गई है। ऐसे में 18 से 21 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि मानसून सत्र काफी खास होता है और ये विधानसभा चुनाव से पहले यानी कि आखिरी मानसून सत्र है। ऐसे में इस सत्र की अवधि बढ़ाने की बात भी बीजेपी की ओर से कही गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 दिन तक ये चलने वाला है मानसून सत्र, जिसमें कुल 4 बैठकें होगी। और इन 4 बैठक के में देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से तमाम बातें की जाएगी। और कुल मिलाकर ये विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले ये मानसून सत्र दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम है। तो छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे मुद्दे जिसका जिक्र करते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगी, और जिसमें शराब घोटाला जिसका आरोप लगाया गया था, और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो कोयला घोटाले की बात की जा रही थी। और ईडी की लगातार कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता थे उनके यहाँ पे छापेमार कार्रवाई भी हो रही थी। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को सदन में घेरते हुए नजर आने वाला है। तो चुनावी लिहाज से बीजेपी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी से कही जा सकती है, क्योंकि कई सारे मुद्दे यहाँ पर बीजेपी की ओर से उठाए जाएंगे। और कुल मिलाकर ये विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, इससे पहले भी अगर बात करी जाए तो कांग्रेस और बीजेपी ने तमाम बैठकें की थी, जहां पर सत्ता पक्ष का विरोध करने के लिए किस प्रकार से उन्हें सदन में घेरा जाए, इसके लिए रणनीतियां भी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से बनाई गई थी। वहीं सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने भी भरपूर तैयारी कर ली है कि किस प्रकार से विपक्ष का जवाब दिया जाएगा। और उसके साथ ही अनुपूरक बजट की घोषणा और कई सारे ऐसे वादे किए जाएंगे और कई सारे प्रस्ताव इसमें पास करने की कोशिश सत्ता पक्ष की ओर से किया जाएगा, ताकि जो आम जनता है उसे लुभाया जा सके। तो आम जनता को लाभान्वित करने वाला ये मानसून सत्र माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव के लिहाज से ये मानसून सत्र अपने आप में एक अहम भागीदारी निभा रहा है। और 18 जुलाई से 21 जुलाई में मानसून सत्र होने वाला है, जिसमें कुल 4 बैठकें होगी। और इसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसका जिक्र करते हुए जोरदार हंगामा दोनों ही पार्टियों की ओर से किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में हमारे संवाददाता नंदलाल जुड़ चुके हैं। नंदलाल, विधानसभा का मानसून सत्र 18 से 21 जुलाई तक चलेगा। अब ऐसे में कौन कौन से विपक्ष की ओर से मुद्दे उठाए जाएंगे ताकि सत्ता पक्ष को घेरा जा सके?
देखिए अनुपमा, ऐसा है कि लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चल ही रहा है। और जैसे ही विधानसभा चुनाव की बात आती है तो विधानसभा चुनाव के लिए जो आखिरी सत्र है, मानसून सत्र, वो बचा हुआ है। जी। और ये आखिरी का जो मानसून सत्र है वो काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जस्ट उसके बाद जो है आचार संहिता लगने के बाद चुनाव की तैयारी को लेकर जो है सक्रियता नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है चुनाव की तैयारी को लेकर केंद्रीय मंत्रियों का भी दौरा और राज्य सरकार द्वारा भी तैयारी लगातार बना ली है। और जो है मानसून सत्र की बात करते हैं तो 18 जुलाई से 21 जुलाई तक जो 4 दिन का ये मानसून सत्र चलेगा। यहाँ पर जो है कई मुद्दे को उठाए जाएंगे। जैसे विपक्ष द्वारा लगातार कह रहे हैं कि ये मानसून सत्र काफी छोटा हो रहा है और इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मुद्दे बहुत बड़े हैं और मुद्दे काफी ज्यादा हैं। इसलिए मानसून सत्र का जो है दिन वो बढ़ा दिया जाए करके जो लगातार बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा है आरोप। और इनका कहना है साफ तौर पर कि जो है घोटालों से भरी हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार जो है लगातार, चाहे घोटाला शराब घोटाला हो, चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे और कई ऐसे घोटाला है, जैसे कि पीएससी पर भी लगातार जो है बीजेपी निशाना साधते नजर आई। और घोटालों की जो है बारात भी निकाले थे पिछले समय यदि देखा जाए तो लगातार घोटाला का मामला जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार पर आरोप बिल्कुल नंदलाल, अगर देखा जाए तो विपक्ष की ओर से लगातार राज्य सरकार को घेरने के लिए कई सारे घोटाले, चाहे हम शराब घोटाले की बात करें, कोयला घोटाला या फिर गौठानों में भ्रष्टाचार की बात कर ली जाए, तो तमाम मुद्दे अब तक बीजेपी की ओर से उठाए गए हैं और यही मुद्दे अब सदन में एक बार फिर से गूंजते हुए नजर आएंगे। लेकिन बात कर ली जाए तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है बीजेपी की ओर से, तो क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा राज्य सरकार के खिलाफ? वहीं पर अगर बात कर ली जाए तो सत्ता पक्ष की क्या कुछ तैयारी है कि किस प्रकार से विपक्ष का सामना करेगी? जी बिल्कुल, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि यदि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो बीजेपी 4.5 सालों तक क्या कर रही थी, कौन सी इन पर हुई थी, ऐसा उनका कहना है कांग्रेस का। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार कह रही है कि हम जैसे ही मानसून सत्र पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन जो है जैसे पंचवर्षीय इनका जो है समापन होने वाला है, आखिरी समय चल रहा है और विधानसभा चुनाव का जो नजदीक आ गया है, इस पर आप अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि यदि उनके पास तथ्य है, उनके पास सबूत है, तो तथ्यों के साथ जो है सामने आए बीजेपी, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस तरह से जो है कांग्रेस का कहना है। और वहीं बीजेपी कह रही है कि हम मानसून जो सत्र चलेगा उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और ये दौर लगातार चल ही रहा है और कई मुद्दों को जो है सामने लाने का प्रयास करेगी बीजेपी। साथ ही साथ कांग्रेस भी अपनी तैयारी बना चुकी है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी 15 साल राज की है, उसपे सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है और सबसे ज्यादा, जैसे कई आरोप लगा रहे हैं कि धर्मांतरण का भी आरोप लगता है, तो धर्मांतरण की सबसे ज्यादा 15 सालों में बीजेपी कार्यकाल पर ही देखा गया है। और बड़े बड़े 10 लाख करोड़ की जो है घोटाला जो है रमन सिंह के कार्यकाल पर देखा गया। तो इस प्रकार से जो है कांग्रेस भी तैयारी पर लगी हुई है और वो पूरी तैयारी से जो है जवाब देने के लिए तैयार है। और उसी प्रकार विपक्ष भी जो है लगातार आंकड़ों को इकट्ठा कर रही है और जो है सरकार को सदन में घेरने का प्रयास करे। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात है कि किस प्रकार से विपक्ष सत्ता पक्ष को सदन में घेर पाता है और कितना हंगामेदार ये विधानसभा सत्र होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये मानसून सत्र आखिरी सत्र होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है और यही कारण है कि लगातार अब तैयारियां दोनों की ओर से की जा रही है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए नंदलाल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 18 से 21 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा और इसके मद्देनजर बीजेपी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है, जहां पर लगातार लंबे समय से घोटाले की बात भी कही जा रही थी। हालांकि कितने हंगामेदार ये सत्र हो सकता है ये वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव के लिहाज से ये मानसून सत्र जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में आचार संहिता लग जाएगी और कहीं ना कहीं अब इसी के मद्देनजर एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी की तरह दोनों ही पार्टियां देख रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष कोशिश करेगी कि कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिससे जनता को लुभाया जा सके और इन प्रस्तावों को सदन में पेश करेगी और उसे पास कराने का भरपूर प्रयास यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से किया जाएगा। तो वहीं पर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम घोटालों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने वाले हैं।